आज हम जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर से रिलेटेड सभी सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस कंप्यूटर फंडामेंटल में। जैसा कि हम लोग किसी भी कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना नेसेसरी हो जाता है, तो हम आज इसी आधार पर वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर फंडामेंटल एक पार्ट बाय पार्ट होगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल ख़त्म नहीं हो सकता। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि कंप्यूटर, और कंप्यूटर का हिंदी लिखा हुआ है संगणक। कंप्यूटर का हिंदी लिखा हुआ है संगणक, क्योंकि कंप्यूटर का हिंदी होता ही है संगणक। Computer is an electronic machine which is convert data into meaningful information are called computer. कंप्यूटर कहता है कि मैं एक विद्युतीय उपकरण हूँ जो तुम्हारे दिए गए डाटा को एक सही उत्तर यानी जवाब में देता हूँ। यानी जैसे मैं कोई भी डाटा लिखते हैं कंप्यूटर में, एक्सेल में या कोई भी सॉफ्टवेयर में, जैसे 2+2, 2×2, 2/2, कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो कंप्यूटर हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल राइट टू आंसर देता है। यही है कंप्यूटर का definition. Computer is an electronic machine which is convert data into meaningful information that is called computer. चलिए आगे चलते हैं। तो है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सी से होता है कॉमन। कॉमन मतलब साधारण। कॉमन मतलब होता है साधारण, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। कॉमन मतलब होता है साधारण। साधारण कहने का अर्थ है कि कंप्यूटर एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसे ऑपरेटिंग मतलब चलाने से हम चलाते हैं। मशीन एक विद्युतीय उपकरण है। अब पर्टिकुलर इसका हम विशेष रूप से यूज करते हैं। यूज़ फॉर टेक्निकल में, एजुकेशन में और रिसर्च वगैरह में इसका उपयोग होता है। तो पूरा फुल फॉर्म हो गया कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। ये पूरा इसका फुल फॉर्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा कि हु वाज द कंप्यूटर ऑफ, रुकिए इसे हम डिलीट कर देते हैं। चलिए आगे हुआ एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिता कौन है। यहाँ कंप्यूटर के पिता कौन है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं। और इन्होंने कंप्यूटर डेवलप नहीं किया। इन्होंने एक सोचा, एक विचार किया, एक थिंकिंग किया है। इनके मन में कल्पना आया कि एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो हमारे काम को आसान कर सके। तो इन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया, और वह किया कब, 1822 ईस्वी में इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। चलिए आगे है कि हु वाज द डेवलप। जैसा कि हम अभी बताएं कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया, इन्होंने डेवलप नहीं किया। डेवलप करने वाले कोई और थे। डेवलप करने वाले कोई और थे। तो वो कौन थे, तो J.W. मोसले और J.P. इक्रेट।
जिन्होंने 1946 में कंप्यूटर का आविष्कार किया। लगभग द्वितीय विश्व युद्ध उस समय हो रहा था, तो दूसरे विश्व युद्ध में कंप्यूटर का आविष्कार हो गया था और उस युद्ध में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, आगे है कि माई पीसी 5 बेसिक ऑपरेशन वर्क, यानी कहने का मतलब है कि हमारे पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, यानी हमारे पीसी में ये 5 चीज़ अगर रहेंगे तो हमारा ऑपरेशन जो है, हमारा वर्क जो है कंप्लीट हो सकता है। एक तो हमारे पास डाटा रहना चाहिए, इनपुट डिवाइस किस लिए? क्योंकि जब हमारे पास डाटा है तो इनपुट हम कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस की मदद से हम डाटा को देंगे। प्रोसेस, सीपीयू में प्रोसेस चलेगा और फिर वह स्टोर करके हमारे पास आउटपुट भेजेगा। यानी 5 जो चीज़ें हैं ये हमेशा पीसी में रहना चाहिए। आगे चलते हैं, तो आगे है हमारा कि आउटपुट डिवाइस। जैसा कि यहाँ इनपुट डिवाइस का मतलब नहीं जानते हैं, तो इनपुट डिवाइस क्या है? जिस डिवाइस की मदद से डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि जैसे हम डाटा को हमने माइंड में सोचा, अब चाहते हैं कि हम कंप्यूटर में भेजें, तो किस तरह से भेजेंगे? जैसा कि हमें हेल्प लेनी होगी किसकी? कीबोर्ड की। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेज सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और कंप्यूटर के अंदर हमारा डाटा प्रोसेस होगा। उसके बाद हमें क्या देगा? हमें सही आंसर देगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन देगा। यानी ये जो चारों चीज़, पांचों चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो 5 थिंग्स आपको दिख रहे हैं, इसके अलावा भी और इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब है कि डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजना, यानी इस डिवाइस की मदद से हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे है हमारा कि प्रोसेस डिवाइस जैसा कि हम ऊपर देखें कि प्रोसेस डिवाइस क्या है। तो जिस डिवाइस के अंदर सोचने का काम होता है, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस दैट इज सीपीयू को हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। उसी में हमारा डाटा जो है स्टोर होता है, उसी में हमारे डाटे का प्रोसेसिंग चलता है और सीपीयू में हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन देता है। यानी सीपीयू को ही हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। हालांकि इसका फुल फॉर्म भी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिस डिवाइस के अंदर सोचने का काम होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। दो डिवाइस आर यूज फॉर कैलकुलेट फॉर द डाटा एंड गिव इन्फॉर्मेशन। यानी हमारे डाटा को डाटा के आधार पर राइट टू इन्फॉर्मेशन देना सीपीयू का काम है। चलिए आगे है कि सीपीयू तो है, लेकिन सीपीयू के अंदर 3 ऐसे घटक हैं जिनका रहना अति आवश्यक है। अगर वो ना रहें तो हमारा सीपीयू जो है कोई काम का नहीं रह जाएगा। क्योंकि जैसे मेरा माइंड है और माइंड के अंदर कई केंद्र बने हुए हैं। हालांकि इस चैप्टर को हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। तो आज हम जानेंगे